नमस्कार, मेरा नाम आरजू सिंघल और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं ESBI का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले देखें कि ESBI का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है और फिर हम इस पे चलेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो ESBI का कॉन्सेप्ट हम लाए कहाँ से हैं या क्यों हम इसके ऊपर बात करते हैं, कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले जानिए कि रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम के एक बहुत बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन हैं जिनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड के नाम से। काफ़ी फेमस बुक है, आप लोगों ने इसका नाम पहले भी कहीं जगह सुना होगा। तो ये ESBI का कॉन्सेप्ट जो है ये इस बुक से लिया गया है। अब रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में आपने जहाँ भी सुना होगा तो ये बात ज़रूर सुनी होगी कि ये बुक होती क्यों है, ये अर्निंग्स कैसे बढ़ाई जाए, क्या मनी को कैसे इनकम जनरेट की जाए, क्या आपको बिज़नेस में ज़रूरी है, ये सब ये सब क्या है, अर्निंग रिलेटेड लोगों को पैसे के बारे में ज़्यादा समझाने के लिए, इनकम के बारे में ज़्यादा समझाने के लिए किताब है और इसमें से ही ESBI का कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब हम देखते हैं ESBI का कॉन्सेप्ट होता क्या है। उसके लिए हम ESBI को 4 क्वाड्रेंट्स बना के उसमें डिवाइड कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने बनाए अपने 4 क्वाड्रेंट्स। अब हम इसमें ESBI को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सबसे पहले ESB एंड I। अब देखते हैं ESB और I ये किस चीज़ के लिए एब्रीवेटेड है। सबसे पहले तो E से हमारा यहाँ पे मतलब होता है एम्प्लॉयज़, फिर S से होता है सेल्फ एम्प्लॉय, और B से होता है बिजनेसमैन्स, I से होता है इन्वेस्टर्स। अब आप देखें कि आप पैसा कमाने के लिए जितने भी काम इस दुनिया में किए जाते हैं वो इन चारों क्लासेस के अंदर ही आते हैं। कैसे, कोई आपने कंपनी में ज्वाइन किया, कोई आपकी सरकारी नौकरी है या आप आर्मी नेवी या किसी भी चीज़ में एम्प्लॉयड है, मतलब आपका खुद का बिजनेस नहीं है, पर आपके ऊपर कोई तो एक बॉस होता है और कोई आपके ऊपर एक स्टार टाइम भी एक बहुत अहम यहाँ पे होता है। एक उसका क्या फंक्शन है वो भी हम आपको भी बताते हैं। तो एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होता है और टाइम बताते हैं कैसे है उसका। ये समझ में आ गया। अब सेल्फ एम्प्लॉय से कैसे डिफरेंट है। सेल्फ एम्प्लॉय से ऐसे डिफरेंट है कि इसमें आते हैं आपके शॉपकीपर्स हो गए, और जी शॉपकीपर्स हो गए, कोचिंग सेंटर वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो और भी जिनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, पर टाइम एज अ लिमिट एज अ बैरियर स्टिल इज़ हेयर, वो यहाँ पे भी है। टाइम इन दोनों पर है पर इसमें बॉस नहीं होता। इसमें शॉपकीपर के ऊपर क्यों, वो खुद का अपना मालिक है, मन क्या काम करेगा, नहीं मन क्या नहीं दुकान खोलेगा। पर टाइम दोनों में कैसे वर्क करता है, वो इसलिए कि अगर आप ऑफिस गए, काम किया, आपको पैसे आए, एक दिन ऑफिस नहीं गए, छुट्टी किया, उस दिन की आपकी पगार कट, उस दिन पैसे नहीं आएंगे। और ऐसे ही सेल्फ एम्प्लॉय में होता है कि काम नहीं किया तो पैसे नहीं आएंगे, टाइम नहीं दिया तो पैसे नहीं आएंगे। एम्प्लॉय में भी टाइम दिया तो पैसे आएंगे, नहीं दिया तो नहीं आएंगे। इसलिए इन दोनों के ऊपर टाइम जो है एज अ बैरियर एज अ लिमिट रहता है। ठीक है। अब बिजनेस और इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई टाइम एज अ बैरियर एज अ लिमिट एज अ हेड आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। बिजनेस में क्या होता है कि आपने कोई एक सेटअप बिठाया, उसके लिए आपने एम्प्लॉयज़ रख लिए, वो आपको अच्छा काम करके दे रहे हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, एक आदमी है, वन ह्यूमन, ये जो आदमी है ये आपको 1 घंटे में 24 घंटे होते हैं इसके पास। कितने घंटे नॉर्मली काम करता है? 8 घंटे। ठीक है, जिनमें से वो 8 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे कर लेगा, 12 घंटे, मान लो 24 घंटे ही काम कर रहा है वो लगातार, मान लीजिए 24 घंटे ही। अब वो इससे ऊपर तो काम नहीं कर सकता ना, इससे ऊपर तो वो कुछ भी कर ले, 24 घंटे से ऊपर पर डे में उसके पास टाइम है ही नहीं। पर यदि वो अपनी एक टीम बना ले, वो टीम में उसने 20 मेंबर भी रखे और हर मेंबर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, तो कितने हो गए? 180 पर
आवर्स पर डे हो गया, ठीक है जी, पर डे हो गया। पहले वो कितने आवर, 24 घंटे, 24 घंटे भी हम मान के चल रहे थे, पर 24 घंटे होता कभी नहीं। 8 घंटे ही आप, कोई इंसान की लिमिट है, उसे अपनी हेल्थ पे, अपने और भी दिनचर्या होती है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो 8 घंटे का काम भी अगर वो कर रहा है तो टीम का यहाँ पे यही काम बिजनेसमैन लोग करते हैं कि पहले तो एक सेटअप, एक स्टार्टअप कुछ ऐसे करके रख देंगे, फिर उसके ऊपर वो लोग टीम बनाते हैं, टीम बिल्ड करते हैं और फिर उसमें एम्प्लॉयज़ रख देते हैं। एम्प्लॉयज़ को क्या कहते हैं, तुम काम करो। अब एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं पता है आपको, एम्प्लॉयज़ करते हैं काम दिन में, मान लो उसने 1000 रुपये का काम करके बिजनेसमैन को दिया, एम्प्लॉय ने 1000 रुपये का काम करके बिजनेसमैन को दिया, पर क्या बिजनेसमैन उसे 1000 रुपये देगा? नहीं। क्यों देगा भाई? क्योंकि जो काम वो कर रहा है, उस जिस सेटअप पे बैठ के उसने काम किया, जिस आइडिया को लेके, जिस इनोवेशन को लेके उसने काम किया, वो तो उसे बिजनेसमैन ने ही दी ना। आइडिया वगैरह तो कुछ भी उसका नहीं था, बस उसने केवल काम किया। तो ये बिजनेसमैन के ऊपर है कि वो 1000 में से कितना रेशियो उसको, एम्प्लॉय को काम करने के लिए उसको देगा। अब वो उसके ऊपर है कि वो 1000 में से कितना रेशियो उसको दे रहा है, 100% में से कितना परसेंट वो अपने पास रख रहा है और ये रख रहा है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात बता दूँ कि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में नौकरी करता है तो उसको 100% तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, उसको कम से कम 80-20 या फिर 70-30 का रेशियो लगा लीजिए, इतने परसेंट ही कंपनी एम्प्लॉय को देती है, इससे ऊपर नहीं देती। तो ये होता है बिजनेसमैन। ना तो इसमें होता है कोई बॉस ऊपर सिर पे आपके, ना होती है आपकी कोई टाइम की लिमिट। टाइम की लिमिट कैसे होगी वो मैंने आपको भी समझा दिया कि टीम बना लो भैया, एम्प्लॉय रख लो और फिर वो काम करेंगे, पैसे आपको मिलेंगे। सेटअप और स्टार्टअप के यहाँ पे आपके आइडिया के, इनोवेशन के पैसे, कि आपने वो आइडिया रखा और उस पर लोग काम कर रहे हैं। आपके पास ये आइडिया है, आपके पास ये चीज़ है, तो वो लोग वहाँ पे काम करेंगे। अब इसके बाद अगर उस टाइम लिमिट इसलिए नहीं, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम का काम चाहिए, आपको ज़्यादा वर्किंग आवर्स चाहिए, आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बढ़ा लीजिए। आप 160, मैंने यहाँ पे वर्किंग आवर्स हो गए थे 20 से आप 50 एम्प्लॉयज़ रख लीजिए। आपके जाहिर सी बात है ये आवर्स पर डे भी बढ़ जाएंगे, तो इसलिए भी यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। अब इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, क्या इन्वेस्टर्स का मतलब हो गया इन्वेस्ट करना, कुछ लगाना, इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट क्या, हम सोचते हैं कि केवल मनी इन्वेस्ट हो सकता है, जो कि गलत है। मनी इन्वेस्ट हो सकता है पर इसके साथ साथ टाइम भी इन्वेस्ट होता है, इसके साथ साथ टाइम भी इन्वेस्ट होता है। टाइम कैसे इन्वेस्ट होता है कि देखिए मनी इन्वेस्ट करना तो सबसे आसान बात है कि मनी इन्वेस्ट कर दे। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग एफडी वगैरह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये सब तो ठीक है। कुछ लोग बिल्डिंग्स बना देते हैं, जैसे कुछ लोग बना देते हैं किराए के लिए घर, किराए के लिए छोटे छोटे कमरे बना देते हैं, और जैसे बड़े बड़े वहाँ पे पढ़ने बच्चे पीजी जाते हैं, वहाँ पे बना के रख दिया, अब रेंट का पैसा तो आता ही रहेगा। तो ये एक तो ये भी मनी इन्वेस्ट करने का हो गया। अब टाइम का देखिए, टाइम में आपने शायद नई बात सुनी हो कि टाइम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो सुनिए। मतलब कि टाइम इन्वेस्ट कैसे करते हैं टाइम इन्वेस्टर, जैसे कि कोई आप बुक लिख रहे हैं, आपने एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए, आपने एक बुक लिखी, मान लीजिए कोई भी आप बुक ले लीजिए, मैथ की बुक है, RD शर्मा सर की लिखी हुई मैथ की एक, जो कि बहुत ही कॉरेस्पोंडेंट्स के लिए और जी बुक दी जाती है मैथ की, RD शर्मा। उन्होंने क्या, ये बुक हर साल पब्लिश होके नई हर साल आती है, एवरी ईयर आती है। तो क्या RD शर्मा बार बार उसके लिए सब काम करते, बार बार वो उन्हें सब मतलब कि जो उन्होंने रिसर्च की है, जो उन्होंने पढ़ाई की है, वो क्या हर साल करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक बार टाइम लगाया, साल लगाए, 2 साल लगाए, 4 साल लगाए, किताब लिखी। अब वो मार्केट में जितनी भी बार आएगी उतनी बार रॉयल्टी के नाम पे
उनकी फैमिली को, अगर वो अब नहीं है इस दुनिया में, तब भी उनकी फैमिली को वो पैसा जाएगा। ठीक है, तो अब वो हर बार वहाँ पे पैसा जा रहा है, वो नहीं है, वो दोबारा किताब नहीं लिख रहे, दोबारा काम नहीं कर रहे, फिर भी उनके पास पैसा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे कोई टाइम एज अ बैरियर, एज अ लिमिट है ही नहीं। नो टाइम लिमिट, नो टाइम बैरियर। तो इस तरीके से ये टाइम इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने एक बार टाइम लगा के किसी चीज़ को कर दिया और वो उसकी ज़रूरत बार बार पड़ रही है, वो बार बार देखा करा पढ़ा लिखा जा रहा है, उससे बार बार अर्निंग आ रही है, तो यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट एज अ टाइम की जा सकती है। तो आपने देख लिया दुनिया में जितने भी काम हैं वो ESBI के अंदर ही डिवाइडेड हैं, जिससे पैसा आ सकता हो। अब मेरी बात थोड़ी यहाँ से सीरियस हो जाएगी, वो इस तरीके से कि E और S वाले जो ग्रुप हैं, दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, केवल 95 पॉपुलेशन इसके अंदर आती है, केवल 95 पॉपुलेशन, और बाकी की 5 पॉपुलेशन इन दो क्वाड्रेंट्स, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में। पर हैरान करने वाली बात यह है कि इन 5% पॉपुलेशन वाले लोगों के पास दुनिया का 95% मनी है, तभी ये लोग अमीर होते हैं, तभी ये लोग रिच हैं। ठीक है, पर ये जो 95% पॉपुलेशन जो इन दो क्वाड्रेंट्स में घूम रही है, नौकरियां कर रही है, दुकानों पे बैठी है, या टीचिंग ये सब में है, प्रोफेशंस में है, ये सब 95% जो लोग हैं, इनके पास दुनिया का केवल 5% पैसा है। इसलिए ये लोग 5% मनी लेकर रिच नहीं हो पाते, ये गरीबी रेखा के आर पार ही घूमते रहते हैं। ये अपनी ज़रूरत तो पूरे कर लेते हैं, इच्छा पूरी नहीं कर पाते। तो वो अब आपके ऊपर है कि आप इस दो क्वाड्रेंट्स को छोड़ के इस तरफ, इन 5% लोगों के पास आकर इस वाले कुएं की मछली से इस वाले तालाब की मछली बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, कैसे ज्वाइन करना है। अब जो कोई भी आपको ये वीडियो दिखा रहा है या आपके पास शेयर कर रहा है, उसके पास ज़रूर ऐसा कोई तरीका होगा कि वो आपको अपने साथ इधर से इधर ले जा सके। ठीक है, नहीं भी अगर वो आपके साथ, आपने या आपको खुद को ढूंढना है, अगर आप इन 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं 95% से अलग होकर, तो आप वो कैसे करेंगे। तो ये था ESBI का सारा कॉन्सेप्ट जो रिच डैड पुअर डैड बुक से लिया गया है। जैसा भी लगे आपको, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगेगी तो आप खुद ही लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। थैंक यू।